Welcome back to my channel. First of all, I really want to thank you to all because you have promoted me a lot, and thanks to all to like my videos, subscribe and everything. So as I promised that I'll make some videos to make English very easy, I'm here again. But yeah, before that I want to say something, that I'll make this video in English as well as in Hindi too, because I already told you this is the video for parents and children also, and there are lots of students of mine who are not much good in English, but yeah, after watching all my videos they will be perfect. This I'm damn sure about it. So let's get started. So as you all know, there are three types of tense. Means tense तीन टाइप के होते हैं. कौन कौन सा होता है? सबसे पहले हमारा होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट एंड थर्ड इज फ्यूचर, राइट. बट वी विल नॉट टॉक अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर राइट नाउ. अभी हम इन दोनों के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्रेजेंट के बारे में इस समय बात करेंगे. तो प्रेजेंट का एज यू ऑल नो हर किसी टेंस के 4 टाइप्स होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस. बट आज मैं आपका सिंपल सबसे पहला टॉपिक क्लियर करने जा रही हूँ, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट. प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर देखिए बहुत ही आसान है. एज आई टोल्ड यू, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द ग्रामेटिकल रूल एंड एवरीथिंग. ग्रामर और इसमें थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. मैं आपको ट्रिक बेस्ड इंग्लिश स्पीकिंग सिखाने जा रही हूँ. तो सबसे पहले आपको एक बहुत खास बात ध्यान रखनी है कि कुछ हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें आप बिल्कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड करके ही याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ हर जगह फॉलो होने वाली है, हर टाइप में, हर टेंस में, एवरीवेयर दिस विल बी फॉलो, राइट. सो आई, you, we, they and he, she, it और name. आप इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना ही है आपको. मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं कर रही कि ये फर्स्ट पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, या ये है या वो है. आपको वो सोचना ही नहीं है. आपको बस ये ध्यान रखना है कि आई, यू, वी, दे हमेशा अलग सेपरेट होते हैं. इनके रूल, इनका सब कुछ अलग होता है. किससे? ही, शी, इट और किसी के भी नाम से. सो हम क्या करते हैं, जब भी आई, यू, वी, दे के बारे में हमें कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात करनी है. प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब क्या है? ऐसा कोई काम जो डेफिनेट ना हो, जो पूरा ना हो एग्जैक्टली, उसे वो सभी सेंटेंस प्रेजेंट में इंडेफिनिट में आते हैं. जो कब से शुरू हुआ उसका भी नहीं पता होता, और कब खत्म होगा उसका भी नहीं पता होता. जैसे कि ऐसे सभी काम जो हम डेली रूटीन में करते हैं. कौन कौन से काम हम डेली रूटीन में करते हैं? मैं सुबह उठती हूँ, ब्रेकफास्ट करती हूँ, नहाती हूँ, ब्रश करती हूँ, ये सारे काम हमारे डेली रूटीन के होते हैं. तो इन्हें बनाने के लिए सब कुछ नहीं करना आपको. खाना, पीना, सोना, पढ़ना, इन सबको हम एक्शंस बोलते हैं. आपको सिर्फ इन सब के साथ एक्शन लगा देनी है, फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है. जैसे मैं खेलती हूँ, सो आई प्ले. तुम खेलते हो, यू प्ले. हम खेलते हैं, वी प्ले. दैट्स इट. वे खेलते हैं, दे प्ले. ये हो गई बात यहाँ पे खत्म. ठीक है, कुछ नहीं करा है, सिर्फ सभी की. खाना है तो ईट, जाना है तो गो, आना है तो कम. बस सिर्फ ये करना और कोई काम नहीं करना. अब यहाँ पे ही, शी, इट के साथ थोड़ा सा अंतर आपको याद रखना है. जब भी ही, शी, इट यानी कि हम किसी ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो कि जैसे आपके घर में मम्मी पापा हैं. मेरी मम्मी सुबह उठकर ये करती हैं, वो करती हैं, खाना बनाती हैं, नाश्ता बनाती हैं, ये करती हैं, ये रेडी करती हैं. उन सभी चीज़ों के लिए आपको एक्शंस में एस और ई एस ऐड करना है. मतलब एस और ई एस. देखिए, एस और ई एस ऐड करने का भी एक रूल है अलग अलग. किसके साथ एस ऐड होगा, किसके साथ ई एस ऐड होगा. सो वो अभी मैं आपको नहीं बता रही. इफ़ यू वांट टू टेक दैट वीडियो टू, देन यू हैव टू टेल मी इन कमेंट सेक्शन, सो दैट आई विल टेल यू द ट्रिक, जो कि जिससे कि आप वो भी कभी ना भूलें. सो इनके साथ करना है. जैसे सपोज मुझे लगाना है कि वह जाता है, तो GOES गोज लग जाएगा इसके साथ. वह जाता है, ही गोज. वह जाती है, शी गोज. किसी का नाम लेना है हमें, तो जैसे राम जाता है, राम गोज. दैट्स इट. इसमें आपको एस और एस लगाने हैं सभी एक्शंस के अंदर. हमारे टेंस कई टाइप के होते हैं. ये हमारा सिंपल था, राइट. हम सिंपली सेंटेंस तो ऐसे ही बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस था. सिंपल के बाद हमारा आता है नेगेटिव. नेगेटिव सेंटेंसेस हमारे कैसे होते हैं? जब भी ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे, आई, यू, वी, दे, उनके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पे डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और इसमें डज नॉट.
इसी के साथ आपका यहाँ पर खत्म हो जाता है। खत्म नहीं होता मतलब एग्जैक्टली आपको इस हेल्पिंग वर्ब के अलावा पूरे प्रेजेंट इंडेफिनिट में कुछ भी याद नहीं करना। आपको याद रखना है जो मैंने इस साइड लिखवाए हैं उनमें कभी भी हमेशा आप ये डू नॉट का या डू का इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो मैंने इस साइड लिखवाए हैं उसमें केवल आप डज नॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई सेंटेंस ही बनाता है कि जैसे मैं अपने बारे में बोलूँ, मैं खाना नहीं खाती, तो मुझे क्या बनाना है, आई डू नॉट ईट। जैसे कि मैंने बताया फर्स्ट फॉर्म में लगनी है, डू नॉट लगाया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, और जो मैं नहीं खाती, आई डू नॉट ईट फूड। खत्म हो गई बात। अगर हमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है तो क्या करेंगे हम, थर्ड पर्सन मतलब घर में कोई है, मम्मी पापा, मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती, या मेरी मम्मी खाना नहीं खाती, या वह खाना नहीं खाती, तो शी डज नॉट। अब आप ये सोचेंगे, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था इसमें एसोरियस लगता है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है, इसमें एसोरियस लगता है। तो अब हम इसमें ऑलरेडी एसोरियस लगा चुके हैं ना, डू में मैंने और एसोरियस लगा दिया, तो अब आप दोबारा एसोरियस इसमें नहीं लगाएंगे। अब आप क्या करेंगे, मेरी मम्मी खाना नहीं खाती या वह खाना नहीं खाती, तो शी डज नॉट ईट फूड। ओके, दोबारा एस और यस वर्ब में नहीं लगेगा, यानी कि एक्शन में नहीं लगेगा, क्योंकि डू भी हमारी एक एक्शन ही है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे आप, ध्यान रखना है। उसके बाद जैसे कि आई के साथ फॉलो किए हैं, बाकी सब रूल यू के साथ हो, वी हो, दे हो, या फिर इनमें से कोई भी सब्जेक्ट्स हो, सेम रूल फॉलो करेंगे। ऐसे ही शी में भी ही के हो, इट हो, या किसी का भी नेम हो, आप यही फॉलो करेंगे। ये दो हो गए हमारे सिंपल प्रेजेंट सिंपल एंड नेगेटिव, सॉरी। एंड नाउ हम विल टॉक अबाउट द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। सी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट को इंट्रोडक्टरी टेंस भी बोला जाता है। बिकॉज क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसी की वजह से अगर आप किसी भी नए इंसान से मिलते हैं और उससे आपको बातचीत करनी पड़ती है, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करते हैं। कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। आपने जनरली बहुत आसान सा क्वेश्चन पूछा होगा, अगर आप किसी नए इंसान से मिलते हैं, डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस, डू यू लाइक दिस, तो ये सभी कहाँ पर इस्तेमाल होंगे, ये भी तो सारे जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही है ना, तो इसी वजह से इसे इंट्रोडक्टरी टेंस भी बोला जाता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर मुझे किसी से ये पूछना है, मैं किसी नए इंसान से मिली और मुझे पूछना है क्या तुम्हें खाना पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे, डू यू लाइक फूड, लाइक फूड। सिर्फ कुछ नहीं करना, हमारा डू जो मिडिल में था ना, सब्जेक्ट के बाद आ रहा था, हमने उठा के उसको पहले रख दिया है, बात खत्म। अगर मुझे पसंद है, यस आई डू, हम आंसर क्या देते हैं, यस आई डू, यस आई डू। यहाँ पर आपको ऐसे करना है, ठीक है। मैं आपको स्पीकिंग के बारे में बता रही हूँ, स्पीकिंग के बारे में, आपको स्पीकिंग में ये चीज़ें, इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है। डू यू लाइक फूड, डू यू लाइक स्टडी, डू यू लाइक व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या करना पसंद है, सभी सेंटेंस के अंदर आप खास ख्याल रखेंगे कि डू जो है उठ के वो आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट हमारा पीछे चला जाता है, ठीक है। तो दिस इज द इंट्रोडक्टरी टेंस, और इसमें आपको बहुत अच्छे से आपको इसका इस्तेमाल करना आना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम इंग्लिश में बातचीत यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से हमें अगर थर्ड पर्सन के बारे में किसी से कुछ पूछना है, जैसे डज शी, अगर क्या उसे खाना खाना पसंद है, डज शी लाइक ईट फूड, तो आप उसको क्या पसंद है, खाना खाना पसंद है। इसमें भी डज हमारा उठ के कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। डज, जैसे उसे खेलना पसंद है, डज शी लाइक टू प्ले, क्या उसे खेलना पसंद है। तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, डज उठकर कहाँ पर आ गया, हमारा आगे आ गया। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की। उनके अंदर आपको क्या करना है, जैसे मैंने डू लगाया है यहाँ पे इंटेरोगेटिव में, उन सेंटेंसेस के अंदर आप क्या करेंगे, डू के साथ नॉट भी लगाएंगे। देखिए, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कि मुझे यह काम करना पसंद नहीं है, जैसे क्या वह खाना खाता है, उसे खाना खाना पसंद है, क्या फिर अब मैं ये बोलूँ कि मुझे खाना खाना पसंद नहीं है, आई डू नॉट लाइक टू ईट फूड, मुझे खाना खाना पसंद नहीं है, मैं खाना खाना ओके, सो मुझे खाना खाना पसंद नहीं है, या मैं खाना खाना पसंद नहीं करती हूँ। ऐसे सभी सेंटेंसेस के अंदर अगर ये वाला पार्ट है तो आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ डू नोट का इस्तेमाल कर देना है, और डू और नोट को बिल्कुल भी हटाइएगा मत। इनके बीच में सब्जेक्ट लगाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे करते हैं, अगर हमें साथ में बोलना है कि हाँ वह खाना खाना पसंद नहीं करती है, ऐसे कोई भी सेंटेंस है, क्या वह खाना खाना पसंद नहीं करती है, देखिए इसमें इंटेरोगेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया, तो वहाँ पे डज नॉट शी,
डज शी नॉट नहीं लगाइएगा, डज नॉट शी या डजंट शी एब्रीवेशन फॉर्म का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, मैंने आपको पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रो दिया है, लेकिन आप क्या करिएगा, आपको करना क्या है कि आप सबसे पहले सिंपल सेंटेंस को पूरे अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि जब तक आप सिंपल सेंटेंस प्रिपेयर नहीं करेंगे बाकी सारे सेंटेंसेस प्रिपेयर करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसे आप घर में, अब आपको करना क्या है, अब नाउ दिस इज द टाइम टू गिव यू द होमवर्क। तो होमवर्क में आपको, मैं आप ये नहीं कह रही आप हिंदी लिखिए इंग्लिश बनाइए, हिंदी लिखिए इंग्लिश बनाइए, ऐसा कुछ आपको करना ही नहीं है। ये स्पीकिंग क्लासेस है, जितना ज़्यादा आप बोलेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। तो आपको बोलना है, आप सुबह से लेकर रात तक जो भी काम करेंगे उनमें आपको आई के साथ एक्शन लगाकर बोलते चले जाना है। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ब्रश माई टीथ, आई फ्लोस माई माउथ, आई प्रिपेयर टी, आई ड्रिंक टी, वट एवर यू आर डूइंग इन होल डे यू विल हैव टू स्पीक इन इंग्लिश ओनली। इसी तरीके से थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि अपने घर में कोई भी आपकी मम्मी हो, पापा हो, उनका कोई भी रूटीन हो, आप उनके लिए भी बोलते रहिए। आई एम नॉट सेइंग कि चिल्ला के बोलना है, ऐसे बोलते रहिए, घर में चिल्लाते ही रहिए, खुद के मन में बात करते रहिए, खुद के साथ बोलते रहिए। सबसे पहले आप अपना ये ऊपर का पार्ट क्लियर करिएगा। अगर आपको इन सभी पार्ट में और भी कोई क्वेरी है जो आपको अभी समझ में नहीं आई है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताऊंगी आपको कैसे बताना है, आप मुझे वहाँ पे कमेंट करिएगा। आई विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स। So guys, thank you so much to watching this video, and yeah, one more thing, आपको सारे टेंसेस, सारे टाइप का एक साथ बिल्कुल भी अभ्यास नहीं करना है, एक्सरसाइज नहीं करनी है, प्रैक्टिस नहीं करनी है। सबसे पहले सिंपल पे फोकस करिएगा। आपका होमवर्क यही है कि आपको क्या करना है, दिन भर में जितने भी काम आप करेंगे सुबह से उठकर रात तक, सबके साथ आई के साथ इंग्लिश में इस्तेमाल करिएगा। देखिए, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आप सीखेंगे नहीं। ये रिटर्न या फिर ग्रामेटिकल क्लास नहीं है, ये स्पीकिंग की क्लासेस है। और जितना मेरा तजुर्बा है और जितना मैंने आज तक सीखा है, मैंने सिर्फ यही सीखा, अगर आपको बोलना है, बोलना सीखना है तो उसके लिए आपको बोलना ही पड़ेगा। तो आप बोलिए, सुबह से उठकर रात तक जो भी काम आप कर रहे हैं बस उस समय बोलते रहिए। मैंने खुद से इंग्लिश ऐसे सीखी है, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। बर्तन धोते हुए, घर के काम करते हुए, वट एवर आई वॉज डूइंग एट द सेम टाइम, मैं उस समय इंग्लिश बोलती रहती थी। और नाउ आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, और इसी वजह से मैं आपको भी बोल रही हूँ। और इसी तरीके से अब जब आपको लगे कि मैं आई के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ, अपने बारे में कुछ भी बोल सकती हूँ, ये सकता हूँ, तो आप इसी तरीके से आपके जो घर में मम्मी हैं, पापा हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ भी इस तरीके से बात करिए, उनके बारे में करिए कि मेरी सिस्टर है तो वो सुबह से उठकर रात तक क्या करती है, उनके साथ आप एक्शन में एस और ईएस का इस्तेमाल करिएगा। बहुत सी रूल और क्लासेस मैं आपको अभी नहीं बता रही हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो आई clear all your doubts, everything, and I'll solve out all your problems. I promise about that. And yeah, अगर आपको किसी और सब्जेक्ट की थियोरेटिकल क्लासेस की नीड है, कोई ऐसा सब्जेक्ट्स that you are feeling that this is too much difficult to understand and everything, so I am here to make you understand every subject. And कोई भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स है then you can post me in comment sections and I'll tell you that I'll make all, I'll try to make easy as much as I can. And yeah, thank you so much. If you really like my videos, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, एंड उन बच्चों के साथ शेयर करिएगा जो बच्चे जिन्हें सच में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा नीड है, और उनको भी शायद फ़ायदा हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो या कोई भी, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप शेयर करिएगा। एंड या प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ, एंड ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स बिकॉज यू आर फ्री नाउ, सो यू कैन लर्न वट एवर यू वॉन्ट। जो आज तक नहीं किया वो अब करिए। थैंक यू सो मच, बाय, and stay happy. Take care.